वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट में आपको किस केस में प्लेस्टेशन 5 की तरफ को जाना चाहिए, किस केस में आपको पीसी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग अदर कंसोल खरीदते हो जस्ट लाइक एक्सबॉक्स, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें बदल जाती है। उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है। प्लेस्टेशन वर्सेस एक्सबॉक्स वो अलग टॉपिक है, तो वो हम लोग अगली वाली वीडियो में बात करेंगे, आगे कभी फ्यूचर में बात करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर प्लेस्टेशन 5 एंड पीसी को कंपेयर करने वाले हैं। देखो, मैं गेमिंग के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, बाकी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि मैं आपको समझा दूं। भाई, सबसे पहला टॉपिक ना यहाँ पर आ जाता है प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट पे। अगर आप PS5 खरीदने जाते हो ना, तो वो आपको 50,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है, जो कि अभी अभी ना कुछ महीने पहले लॉन्च हुई थी, प्लेस्टेशन 5 स्लिम। तो वो कंसोल आप लोग आज की डेट पे खरीदने जाते हो तो 50,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे 2 महीने बाद ना बिग बिलियन डेज लगने वाला है, उस केस में आपको वो कंसोल 40,000 रुपीज तक भी देखने को मिल सकती है भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइस है। यहीं अगर आप दूसरी तरफ जाते हो, लैपटॉप या फिर पीसी की तरफ को, तो वहां पर ना आपको एटलीस्ट RTX 4060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड को लगाना पड़ता है एक नॉर्मल अच्छा गेमिंग करने के लिए, 2K या फिर 1080p, तब जाकर आप लोग यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन प्लेस्टेशन 5 की बात की जाए ना, तो वो आपको मिल तो 50,000 में जाएगी, लेकिन उसके अंदर ना आपको एक डिस्प्ले भी तो लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से टीवी पड़ा हुआ है फिर तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि किसी के पास टीवी नहीं है, तो उसको तो टीवी लेना पड़ेगा ना, एक डिस्प्ले लेना पड़ेगा, मॉनिटर या फिर टीवी, तो उसके अंदर भी आपको काफी सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर ना एक नया टीवी ले लेते हैं, तो अगर आप लोग 4K टीवी लेते हो ना आज की डेट पे, तो 25,000 रुपीज आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी एटलीस्ट, तब जाकर आपको एक अच्छा 4K टीवी देखने को मिलती है जिसके अंदर सारी चीजें होंगी। अब एक तरफ पीसी की बात करते हैं, तो पीसी जो आप मान लो कि लैपटॉप ले रहे हो, आप 80 to 90,000 रुपीज में 4060 वाला लैपटॉप लेते हो, जो कि उससे कम में आपको देखने को नहीं मिलती। तो 80 to 90,000 रुपीज आप लैपटॉप में लगाते हो, जहां पर आपको इनबिल्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर PS5 खरीदते हो, तो वहां पर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको डिस्प्ले अलग से खरीदना पड़ेगा। तो अलग से जब आप डिस्प्ले खरीदने जाते हो ना, तो अच्छा एक 4K टीवी 120 FPS वाला, जहां पर आप लोग फुल पोटेंशियल PS5 का ले सको, तो 120 FPS वाला आपको एटलीस्ट 30,000 रुपीज लगानी पड़ती है। तो उसका प्राइस भी यहाँ पर जो है ना 80,000 निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में तो आपको यहाँ पर 4060 मिल रहा है। 4060 एंड PS5 का जो ग्राफिक्स है ना, उसमें आसमान जमीन का फर्क है ब्रो। आप 4060 में सिर्फ 2K गेमिंग या फिर 1080p गेमिंग कर सकते हो, आज की जो लेटेस्ट गेम है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें प्लेस्टेशन 5 की, तो वहां पर आप लोग 4K गेमिंग कर सकते हो, 4K 120 FPS की गेमिंग, जो कि एक बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। आप प्ले स्टेशन खरीदोगे तो बिना सब्सक्रिप्शन के भाई आप उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आपको वो खरीदना ही पड़ता है एंड टू एंड, आप कुछ कर नहीं सकते, जिसके अंदर आपको 7,000 रुपीज पे करनी पड़ती है 1 ईयर प्लान का। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट 80 to 90,000 हो जाती है सारी चीजें को मिलाकर। देखो, मैं पूरा एकदम ना अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग ना भाई कंपेयर करते हैं, इस चीज को बताना भूल जाते हैं कि आपको भाई प्लेस्टेशन 5 लेने के बाद भी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 50,000 का ले लोगे उसके बाद बिंदास गेम खेल पाओगे। अगर आपके पास टीवी है फिर तो ठीक है, लेकिन टीवी नहीं है तो आपको भाई सेम प्राइस लगने वाली है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ ना डेस्कटॉप कंप्यूटर भी तो आ जाता है, उसको कैसे बोल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आप लोग बनाना चाहते हो ना RTX 4060 लगा के, हम लोग थोड़ा प्रोसेसर को कम कर देंगे, तो एटलीस्ट आपको 75,000 रुपीज पे करनी पड़ती है एंड 10,000 की एक आपको 1080p मॉनिटर भी लेनी पड़ेगी। तो उसकी भी जो प्राइस है ना वो भी 90,000 तक पहुंच जाती है। लैपटॉप की भी प्राइस है हम लोग यहाँ पर बात करें, वो भी 90,000 तक पहुंच जाती है, और PS5 के भी 90,000 पहुंच ही जाती है कैसे न कैसे करके। तो प्राइसिंग तो भाई तीनों की सेम है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कहीं से भी आपको जो डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप जो है ना, वो PS5 जैसी परफॉर्मेंस निकाल को नहीं दे सकती। वो भाई 4K 120 FPS पे आपको गेम खिला को देती है, लेकिन 120 FPS आपको सारे गेम्स में नहीं मिलती, आपको वो सिर्फ ई स्पोर्ट्स वाली गेम्स के अंदर मिलती है, जस्ट लाइक फोर्टनाइट। अभी जो वैलोरेंट लॉन्च हुई है उसके अंदर भी आपको 120 FPS देखने को शायद से मिल जाएगी, और उसमें बहुत सारी एपेक्स लेजेंड्स हो गई, तो कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, ये सारी गेम्स ना आपको 120 FPS एक्सपीरियंस देती है। जो स्टोरी गेम्स होती है ना, वो आपको 4K 60 FPS की एक्सपीरियंस निकाल के देती है। लेकिन भाई जो 4K 60 FPS का एक्सपीरियंस होता है ना कंसोल के अंदर, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ब्रो। मेरे पास PlayStation 4 स्लिम था पहले, उसको मैंने यूज किया हुआ है भाई, वो 30 FPS पे गेम चलाता था, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी जो मेरे पास पीसी पड़ा हुआ है ना, ये भाई इसमें ना 50 to 55 FPS जो आते हैं ना,
वो उसके 30 FPS, उसके 50 FPS, आई मीन मैं आपको कैसे समझाऊं, उसका जो 30 FPS है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है कंपेयर टू पीसी। और आप तो यहाँ पर PlayStation 5 खरीदने वाले हो 60 FPS की कंसोल, भाई उसके अंदर ना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाली है। कंसोल के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कि उसके अंदर ना बिल्कुल भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स जैसी चीज देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम लोग पीसी की बात करें तो पीसी में बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं जब आप गेमिंग करते हो। ये चीज तो चलो सबको पता होगा कि भाई पीसी में कितना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन कंसोल में भाई बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते। आपके भाई 60 FPS लॉक्ड फ्रेम रेट होते हैं वहां पे। अगर आपके 60 FPS आ रहे हैं तो वो 60 ही आएगी, उससे भाई बिल्कुल भी कम नहीं आने वाली। एकदम फुल स्मूथ गेम प्ले भाई साहब। तो अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो 80 to 90,000 की प्राइस रेंज में डेफिनेटली आपको कंसोल निकाल के देने वाली है। कहीं से भी पीसी यहाँ पर उसके सामने नहीं टिक पाता। भले ही आपको कुछ गेम्स के अंदर 80 to 90 FPS देखने को मिल जाएगी, बट वो आप 2K पे खेलोगे और साथ के साथ वो 80-90 FPS बस कहने को होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। और एक्सपीरियंस अगर की बात करूँ ना तो आपको सेम से मिलेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन आपको PlayStation 5 में ज्यादा मिलेगी। गेमर ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है ई स्पोर्ट्स गेमर, एक होता है हाई ग्राफिक्स स्टोरी गेम्स खेलने वाले। AAA टाइटल्स जस्ट लाइक गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, इस टाइप की अगर आपको गेम खेलना पसंद है ना तो ये आपको एक्सपीरियंस मिलता है 4K 60 FPS के अंदर ना, जो भाई आपको एकदम एक तरफा मजा आता है वो आपको कंसोल में खेलने का मजा आता है। और उसका जो कंट्रोलर है भाई साहब वो आपको कीबोर्ड माउस में देखने को कभी नहीं मिल सकती। मगर अगर आप उस तरीके की गेमर्स हो ना भाई जो आपको हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स खेलना पसंद है तो देखो भाई आपके लिए बिल्कुल भी पीसी नहीं बना हुआ। पीसी को आप एकदम साइड कर दो ब्रो, आंख बंद करके आप PlayStation 5 ले सकते हो भाई, वहां पर आपको एक तरफा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाली है, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगर आप ई स्पोर्ट्स वाले गेमर हो जस्ट लाइक वैलोरेंट, PUBG, एपेक्स लेजेंड, माइनक्राफ्ट, अगर आप इस तरीके की गेमिंग्स करते हो ना तो देखो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप पीसी की तरफ चले जाओ। कंसोल आपके लिए नहीं बना हुआ है। ये सारी जो गेम्स होती है वो आपको पीसी पे अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलती है कंपेयर टू कंसोल। अब आ जाते हैं एक्सक्लूसिव गेम की तरफ को। भाई पीसी के अंदर देखो हर तरीके की आपको गेम देखने को मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग भाई एक्सक्लूसिव गेम्स खेलना चाहते जैसे कि लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 अभी तक पीसी पे नहीं आई है, स्पाइडरमैन 2 खेलना चाहते हो, तो इस तरीके की जो एक्सक्लूसिव गेम्स होती है ना ब्रो वो सिर्फ आपको PlayStation 5 के ही अंदर देखने को आज की डेट पे मिलती है। अगर फ्यूचर में आती है तो भाई वो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तक ये सारी गेम्स पीसी पर देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ फ्यूचर में आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन भाई वो अभी नहीं मिलेगी भाई, उसमें अभी टाइम लगेगा, समझ रहे हो। एटलीस्ट आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता है पीसी पे, तब जाकर ये सारी गेम्स पीसी पे लॉन्च होती है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डे एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कंसोल पे ही जाना पड़ेगा, पीसी पे खेलने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। थर्ड थिंग है क्रैक गेम्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द गेम आप फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ब्रो, बट ऐसा लोग करते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, फ्री में गेम्स खेल सकते हो। तो भाई इसका प्लस पॉइंट पीसी का है जो कि कंसोल में बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। फ्री गेम्स के मामले में भाई वो बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर आपको बिल्कुल भी फ्री गेम्स देखने को नहीं मिलने वाली। किसी भी तरीके का क्रैक गेम्स वहां पर आप नहीं चला सकते, आपको सारी की सारी गेम्स खरीदनी पड़ेगी तभी आप खेल पाओ। अब जैसे मान लो कि आज एक गेम लॉन्च हुई 5000 का, अब वो आपने 1 महीने में खेल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर आपको इजीली गेम सेल कर सकते हो, जहां पर उस गेम का ना आपको 75% मनी देखने को आपको मिल जाती है। मतलब आप 5000 का गेम खरीदोगे तो आपको भाई वो 3500 के अंदर वो सेल हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप भाई नए नए गेम्स खरीदो, खेलो और फिर भाई वो बेच दो, या फिर आप पुराने गेम्स भी खरीद सकते हो। नए गेम्स ही क्यों कर दो, मान लो कि भाई आपको लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 खेलना है, वो काफी टाइम पहले लॉन्च हुई थी, तो आज की डेट पर ना आपको ऑनलाइन मार्केट में या फिर ऑफलाइन मार्केट में वो सेकंड हैंड डिस्क देखने को मिलती है, या फिर आप रेंट पे भी गेम्स खरीद सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होती है जहां पर आप सस्ते में गेम्स खरीद सकते हो और खेल सकते हो PlayStation 5 के अंदर। अब अगला जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जॉब करते हो, आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, आप घर पे आते हो भाई आपके पास 1-2 घंटे टाइम है गेम्स खेलने का, तो उस केस में पीसी पे आप जब गेमिंग करते हो ना तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, मैंने पीसी और कंसोल दोनों पे गेमिंग करी हुई है। पीसी में जब आप गेमिंग करते हो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि भाई विंडोज अपडेट हो गया, ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें भाई आपको पीसी में ध्यान रखनी पड़ती है और सारी की सारी चीजें ना आपको मैनुअली अपडेट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तभी जाकर आपका गेम अच्छे से चल पाता है। और कई बार तो आपका ओरिजिनल गेम्स भी होता है ना, मान लो कि वो गेम आपने क्रैक डाउनलोड नहीं भी किया हुआ है, ओरिजिनल गेम भी है, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे क्रैशेस, ग्लिचेस, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है पीसी में हर वक्त। आपको बिल्कुल भी ना एक अच्छा एक्सपीरियंस कभी भी पीसी में नहीं मिल सकता, चाहे आप
5 लाख का ही पीसी क्यों ना बना लो, उसके अंदर आपको ग्लिच, क्रैश, ये सब चीजें हमेशा देखने को मिलती ही रहती है। और इसमें आपको हर 15 दिन में भाई 1-2 घंटे अपना टाइम बर्बाद करना पड़ता है, तब जाकर आपका पीसी ढंग से चल पाता है। लेकिन कंसोल की केस में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसोल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो बिल्कुल ईजी टू यूज होता है, जहां पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपना कंसोल को ओपन करते हो ना, और आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वहां पर सॉफ्टवेयर का, वो बहुत ज्यादा ईजी टू यूज होता है। सबसे पहले तो आपको एक अदर से फील आती है, मतलब एक अलग ही दुनिया में घुस जाते हो ब्रो। जब आप कंसोल गेमिंग करते हो ना, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इजी टू यूज एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। वहां पर स्क्रीन पे आपको कोई भी फालतू की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। आप अपना मस्त कंट्रोलर पकड़ो और भाई अपना गेम ओपन करो, कोई भी ग्लिच नहीं, कोई भी क्रैश नहीं। मैंने जब अपना PlayStation 4 यूज किया था ना, आज तक मेरे को कोई भी गेम के अंदर ग्लिच देखने को नहीं मिली थी, कोई भी क्रैश देखने को नहीं मिली थी। एकदम स्मूथ एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलती है प्लेस्टेशन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉडिंग के बारे में। मॉडिंग एक ना बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आप सिर्फ पीसी के अंदर ही कर सकते हो। जस्ट लाइक GTA 5 के अंदर भाई सुपरमैन को ऐड करना, बहुत सारी गाड़ियां ऐड करना। जो भाई आप इंडिया में कार्स लेते हो, वो सारी की सारी कार्स आपको मॉड से भाई GTA 5 के अंदर देखने को मिल जाती है। या फिर आप बहुत सारी अलग अलग गेम्स के अंदर भी मॉडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें प्लेस्टेशन के बारे में, तो वहां पर आप किसी भी हाल में मॉडिंग जैसी चीज को आप नहीं कर सकते। किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर के अंदर आपको खेलना हो, वो भी आप नहीं खेल सकते। जस्ट लाइक ग्रैंड आरपी, अगर आप ग्रैंड आरपी के अंदर खेलना चाहते हो GTA 5 के अंदर, तो वो सारी चीज़ें ना आपको सिर्फ पीसी के अंदर देखने को मिलने वाली है। कंसोल में आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मॉडिंग थर्ड पार्टी सर्वर्स के अंदर गेम्स में खेलना, ये सारी चीजें भाई पीसी के अंदर ही हो सकती है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो लास्ट में मैं 4 शब्द बोलना चाहूंगा। आपको हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, आपके पास अर्निंग की दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते भाई गेमिंग के अंदर कि ये ग्लिच आ जाए, ये सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस गेम खेलने से मतलब है जो हाई ग्राफिक्स के अंदर। तो भाई आप आंख बंद करके प्लेस्टेशन की तरफ को जा सकते हो। अगर आप ई स्पोर्ट्स गेमर हो तो आप पीसी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको भाई बहुत हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत होती है, जैसे कि 144 हर्ट्ज, 244 हर्ट्ज, 344 हर्ट्ज। वो सारी चीजें ना आपको पीसी के अंदर ही देखने को मिलती है। कंसोल में भाई इतना ज्यादा हर्ट्ज आपको देखने को नहीं मिलती है। वो मैक्सिमम 120 FPS पे गेम चला सकता है, उससे ज्यादा नहीं चला सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंसोल पे ई स्पोर्ट्स गेमिंग कर ही नहीं सकते, भाई उस पर भी 120 FPS एटलीस्ट मिलता है। तो भाई उस पे भी आप अगर चाहो, नॉर्मल जो बंदा है ना, वो गेमिंग कर सकता है, उस पे अपना एंजॉय तो कर सकता है। लेकिन जो ई स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस है उस चीज के लिए, तो भाई आपको वो पीसी पे ही खेलना पड़ेगा। कंसोल आपके लिए नहीं बना हुआ। लेकिन तुम नॉर्मल प्लेयर हो, वैलोरेंट नॉर्मली खेलना चाहते हो, फोर्टनाइट नॉर्मली खेलना चाहते हो, 120 FPS पे बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप मस्त PlayStation 5 के अंदर कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हो और वहां पर लगा के भाई मस्त ई स्पोर्ट्स वाला एकदम मामला कर सकते हो, बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको वहां पर भी देखने को नहीं मिलने वाली। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि ई स्पोर्ट्स के अंदर ना जाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस है उस मामले में, तब भाई वो आप पीसी लेना। बाकी आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग कंसोल में भी कर सकते हो। अब तो भाई वैलोरेंट अभी PS5 में आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ना एक वैलोरेंट एक गेम थी जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा सवाल उठता था। अब तो वैलोरेंट भी PlayStation 5 के ऊपर लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत क्रेजी चीज है। आप भाई वैलोरेंट खेल सकते हो, मजा आ जाता है एकदम, ठीक है। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए। मैं निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सभी लोग का, जिन्होंने भी अभी तक का वॉच किया।